हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो केमिस्ट्री के लिए है, क्योंकि केमिस्ट्री का आज कुछ मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे क्वेश्चंस को देख सकते हो। कि पहला क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस है ये सब, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को देख कर जाइएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर भी आपको मैं यहीं पर दे रही हूँ, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये है आपका यहाँ पर कि कैलकुलेट करना है आपको कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बीसीसी में। अब ज़्यादातर क्या कहेंगे कि इसका आंसर शॉर्ट में है, तो 2 आंसर हम दे देंगे और हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करके आते हो तो क्या कॉपी आपका भरा हुआ लगेगा? क्या लगेगा कि वो 2 नंबर के लायक आपने बनाया है आंसर? नहीं ना। तो उसके लिए हम आपको आंसर भी यहाँ पर दिए हैं, उस तरीके का आंसर आप अपने एग्ज़ाम में लिखोगे तो पेज भी भरा सा लगेगा और आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राइट टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स। 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताना है आयोनिक क्रिस्टल्स का, ठीक है। यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वो भी हम बताएं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले आयोनिक क्रिस्टल्स को डिफाइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लिखना है कि इसके दो या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण आपके प्रॉपर्टीज़ हैं आयोनिक क्रिस्टल्स के, और प्रॉपर्टीज़ को लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर 2 पूछा है तो अगर आप 3 भी लिख देते हो तो बहुत अच्छी बात है, समय है आपके पास तो, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका फैराडेज लॉ का सेकेंड फैराडेज लॉ जो है इलेक्ट्रोलिसिस का, उसको आपको डिफाइन करना है, यानी कि लिखना है। आप फर्स्ट फैराडेज लॉ को देख लीजिएगा, हम यहाँ पर सेकेंड को दे दिए, ठीक है। आपको यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये बताना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कुछ एग्जाम्पल्स भी बताने हैं आपको, तो ये भी मैं आप लोगों को बता दी हूँ, आंसर यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि डिफाइन रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है ये बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन करना है इमल्सन को कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ एग्जांपल्स भी देना है, इमल्सन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगला को प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल से आप किस तरीके से समझते हैं, या फिर आपको टीचर को समझाना है कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है। तो ये इतना क्वेश्चन आपके लिए आज मैं लाई हूँ, इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देख लीजिए, आंसर्स के साथ दिए हुए हैं। पहला प्रश्न आपका है शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला प्रश्न ये आपका यहाँ दिया हुआ है कि आपको बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स बताने के कितने होते हैं। आप सिंपल यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इसका आंसर ये लिख कर चले आएंगे, क्या 4 बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल एटम प्रेजेंट एट सेंटर एंड कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल इज 2। तो आप ये आंसर लिख कर चले आओगे, लेकिन अगर इतना लिख कर चले आते हो तो पेज भी नहीं भरा सा लगेगा और आपका कॉपी भी खाली खाली लगेगा, 2 नंबर के लायक नहीं लगेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर ये देख लीजिए, प्रश्न का उत्तर हम बहुत अच्छे तरीके से जब हम अपना स्टडी कर रहे थे तो ये हम लिखे थे। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर अगर इस तरीके से लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको पहले फिगर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, और लिख लेना है कि मतलब कि ये इस तरीके का क्यूब लिख लीजिएगा। बता दीजिएगा कि एन क्या होता है। एन जो होता है वो नंबर ऑफ एटम्स होता है इन बीसीसी, जिसमें कि हम बताएं यहाँ पर कि एन बराबर कितना है, एन बराबर 8 इंटू 1/8। ये 2 कैसे आया है ये बताना है। हर एक कॉर्नर, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 6 7 8, 8 कॉर्नर है। तो ये 8 कॉर्नर जो है, हर एक कॉर्नर की वैल्यू 1/8 होती है, ठीक है। हर एक कॉर्नर की वैल्यू 1/8 होती है, जिसमें कि टोटल आपका 8 कॉर्नर यहाँ दिया हुआ है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 8 और 8 कट जाएगा तो 1 आ गया ये। और एक बीच में यहाँ पर रहता है, ठीक है, जिसको हम बॉडी सेंटर कहते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करके दिखाएं और n इज इक्वल्स टू 2 आ गया है। यहाँ पर सिर्फ हमको दिखाना नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर लिख कर भी बताएं कि हम ये 2 कैसे लाए। तो लिख कर बताने के लिए यहाँ पर क्या किया कि 1 एटम एट बॉडी सेंटर शेयर विथ 1 यूनिट सेल। बॉडी सेंटर में कितना यूनिट सेल होता है, 1 होता है, ठीक है। अगला लिखे कि नंबर ऑफ एटम एट 1 बॉडी सेंटर्ड इज इक्वल्स टू 1। नंबर ऑफ एटम बराबर इतना लिख दिया और n इज इक्वल्स टू 2 हमारा यहाँ आंसर आ गया। और इस तरीके से अगर आप आंसर लिखोगे अपने एग्जाम में तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, समझ गए। अगला प्रश्न आपका क्या था,
अगला प्रश्न ये था कि दो प्रॉपर्टीज़ बताना है आपको आयोनिक सेल का। ठीक है, आयोनिक सेल का दो प्रॉपर्टीज़। तो हम सबसे पहले आयोनिक सेल को डिफाइन कर दिए, ठीक है, कि आयोनिक सेल क्या होता है। ठीक है, जिसमें कि आयोनिक क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ केटायंस एंड एनायंस दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होता है ये हम बता दिए। उसके बाद फिर क्या किए हैं कि आयोनिक क्रिस्टल्स हैव मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग, हम लोग यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं, जैसे कि आयनिक क्रिस्टल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद फिर आयनिक क्रिस्टल्स जो होते हैं वो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, ये बताएं। और ये शॉर्ट में भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, बिकॉज इसके आयंस जो होते हैं वो फिक्स लैटिस पॉइंट पर होते हैं। ठीक है, इसके आयंस जो होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर बता दूँ तो देखो, इसके आयंस जो होते हैं इन सॉलिड स्टेट इसके आयंस मूव नहीं करते हैं, इसीलिए ये जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे ही इसको हम मोल्टन स्टेट में डालते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में लेकर आते हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इन आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बिकॉज देयर आयंस आर फ्री टू मूव इन मोल्टन स्टेट। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आप इस तरीके से एक्सप्लेन करके लिखोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं घटेगा, समझ गए। अगला प्रश्न क्या है कि राइट फैराडेज लॉ सेकेंड लॉज को। आप लोग यहाँ पर फैराडेज का सेकेंड लॉ भी देख सकते हो, और अगर ज़्यादा आपको अच्छा से आता है तो आप फैराडेज लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ गए। तो ये प्रश्न भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ बताना है और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स को भी देना है। तो आप क्या कीजिए कि अगर कॉपी पेज भरना है तो आपको क्या करना है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर दीजिए अच्छे तरीके से। और आप हमने यहाँ पर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ जितने होते हैं टाइप्स भी लिख दिए हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड दे आर, हम ये लिख दिए हैं। और साथ ही साथ नीचे हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख दिए हैं, जो ये एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, समझ गए। तो ये आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है पूरा सिलेबस, बस आपको ज़रूरत है कि इकट्ठा एक जगह आपको नॉलेज देना, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से कॉपी में लिख कर आओ। ठीक है, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, समझ गए ना। अगला प्रश्न आपका था डिफाइन रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन करने के लिए ये हम यहाँ पर आपको दिखाएं। इसके साथ साथ अगर आप एग्जाम्पल दे देते हो, जैसे आपका एग्जाम्पल था ना कि इज इक्वल्स टू ए का पावर जो भी रहे एक्स इंटू बी का पावर बाई, तो ये बता देंगे कि ए क्या है, यहाँ पर बी क्या है, एक्स क्या है, बाई क्या है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ कांस्टेंट क्या होता है। तो ये इस तरीके से अगर एक्सप्लेन करके आप एग्जामिनर को बता देंगे तो वो आपका कॉपी में आंसर्स मार्क्स ऐसे ही बैठा देगा, समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग अपने एग्जाम में लिखिएगा, ओके। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न था कि इमल्सन विथ एग्जाम्पल। आपको इमल्सन क्या होता है उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी देना है। तो इमल्सन क्या होता है ये हम यहाँ लिख दिया, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम्पल इमल्सन का यहाँ पर लिख दिए, और साथ ही साथ हम आपको टाइप्स ऑफ इमल्सन भी दे दिए। अगर इतना में अच्छा खासा पेज भर जाता है तो आप टाइप्स ऑफ इमल्सन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ हटा दे सकते हैं। लेकिन ड्यू टू आपको हम एक जगह चीज़ों को कलेक्ट करके दे रहे हैं, इसीलिए आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ इमल्सन 2 प्रकार का होता है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, समझ गए। ये भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, ओके। अगला प्रश्न क्या था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रो डिफाइनिंग ऑफ मेटल। इलेक्ट्रो डिफाइनिंग ऑफ मेटल से आप लोग क्या समझते हो, तो ये आंसर है यहाँ पर, आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नहीं है बल्कि एक हम आपको चीज़ दी है जिसमें कि हम आपको सॉलिड स्टेट का एक इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत काम आएगा। आप लोग फटाफट ऑब्जेक्ट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पूरा रट जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव्स में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स दे दिए हैं सभी का, सिंपल प्रिमिटिव सेल का भी, बॉडी सेंटर का भी, फेस सेंटर का भी, और HCP का भी, हेक्सल, ठीक है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता दिए कि कितना कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, रेडियस कितना है, पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, वॉइड कितना है, वॉल्यूम ऑफ एटम कितने हैं, टाइप ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन दोनों का क्या क्या है, यूनिट सेल इसके बताना है, SCP है, BCC है, FCC, ये सब। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एरिया
का रिलेशन भी बताए हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर हम आपको एक जगह इकट्ठा दे दिए ताकि आप यहाँ पर पढ़ लें आप अपना, ठीक है। तो इसको आप लोग पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक प्रश्न और भी था, वो प्रश्न ये था कि यहाँ पर आपको बताना था कि एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। तो ये कुछ हमने डिफरेंस बता दिए। यहाँ पर पहले हम आपको डिफिनेशंस लिख कर दिखा दिए, उसके बाद फिर डिफिनेशन के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेनोमिना, किस तरीके का ये फेनोमिना होता है, ठीक है। तो ये जो है एड्जॉर्प्शन जो है वो एक बल्क फेनोमिना है, जबकि एब्जॉर्प्शन जो है वो एक सरफेस फेनोमिना है। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ प्रोसेस, किस किस तरह का प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, जिसमें कि हीट रिलीज का एक यहाँ पर रेट है, मतलब कि इक्वेशन दिया गया है। रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके का होता है, इसमें ये लिखा हुआ है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके के होते हैं, ये भी लिखा हुआ है। अगला क्या है लिखा हुआ कि आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो कि पीछे लिखा हुआ है। टेम्परेचर और इफेक्ट किस तरीके से, क्या एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, एब्जॉर्प्शन होता है या नहीं होता है, ये सब कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर लिखे हैं जो कि इसके यूजेस होते हैं। जैसे कि एयर जो है वो क्या है, एडजॉर्प्शन है। एयर यहाँ पर एडजॉर्प्शन है। वाटर क्या एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्ब्ड होता है। उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कूलिंग, रेफ्रिजरेटर, ये सब एप्लीकेशंस है जहाँ पर इन सभी चीज़ों की यूजेस होती है, समझ गए। तो ये आपका हम यहाँ पर दिए हैं, कुछ प्रश्न था, इम्पोर्टेंट था, तो हम आपको बता दिए। इसका PDF लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसका पढ़ भी सकते हो। नहीं तो जो सक्षम नहीं है लिंक को देख पाने में, तो वो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अपना पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी तरीके का और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपके पास पहुँच जाएगा। आप लोगों को बस पढ़ना है 10 दिन, किसी भी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये 10 दिन बहुत आप लोगों के लिए अहम है, ठीक है। 2 साल बराबर 10 दिन अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये 10 दिन अगर जो वेस्ट किए अपना, समझ लीजिए कि 2 साल अपना वेस्ट किए, समझ गए। तो अभी 10 दिन भी एटलीस्ट अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ओके। चलिए मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।